एक सवाल आपसे और पूछते हैं। आज तेजस्वी यादव जी का स्टेटमेंट आया है कि इस बार ठेकुआ खा के कोई भी बिहारी बाहर काम करने नहीं जाएगा, इस पे आप जवाब दीजिए। अच्छा, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो कितनों को रोज़गार देंगे और किस चीज़ पे रोज़गार देंगे। ऐसे फ्री में, जिनके पास डिग्री नहीं है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, तो ऐसे ही जॉब दे देंगे तो क्या होगा। सड़कें एक हाँ एक तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर मानिए अनपढ़ आदमी को एक ट्रेन चलाने के लिए दे देते हैं वो रिजर्वेशन के हिसाब से, या फिर अपना मतलब सबको रोजगार देंगे तो वो सब दे देते हैं, तो वो कैसे ट्रेन चलाएगा। वो बोल रहे हैं कि हम बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, एक सरकारी नौकरी तो लेने वाला भी तो चाहिए। अब एक डॉक्टर बना देंगे गरीब परिवार के, जो कि जिसे कुछ आता ही नहीं है, तो कैसे होगा। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि कॉलेज बनवा सकते हैं, पढ़ाई करवा सकते हैं फ्री में। जो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उन सबको गवर्नमेंट बना सकते हैं, वहाँ पे हर एक बच्चा हो वो पढ़ाई कर सके फ्री में। ये कर सकते हैं, वहाँ से बच्चा पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, तब कहीं पे भी वो जॉब कर सकता है, खुद से कर सकता है, बिहार से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा उसे। अच्छा, आप बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के लोग आज रामचरितमानस पढ़ते हैं। तुलसीदास का कौन सा डिग्री था, कबीरदास का कौन सा डिग्री था, तो आप तेजस्वी यादव को क्यों आप विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का डिग्री पे विरोध नहीं है। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि हम बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, तो हमारा सवाल वहाँ पे है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने के लिए उतना बजट कहाँ से आ पाएगा और उनके पास क्या रोड मैप है, हम ये जानना चाहते हैं। अरे भाई 28-30 विभाग है, 1 रुपया यदि विभाग बढ़ाते हैं तो सारा नौकरी मिल जाएगा। बिहार का बजट कितना भैया, आपको कुछ आइडिया है? नहीं, इसका आइडिया तो नहीं है, लेकिन पहले आपको कुछ आइडिया बिहार का बजट? अरे आइडिया तो है लेकिन अभी याद नहीं है, लेकिन ये निश्चित बात है कि कुछ बजट को बढ़ा देंगे और कुछ टैक्स बढ़ा देंगे तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो आप तो एक तरफ नीतीश कुमार को सपोर्ट करें, दूसरे साथ तेजस्वी यादव को दूसरी योजना पे सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए तो हम सब कर रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार से आगे बढ़कर कुछ काम कर दें, और युवा हैं इसलिए मैं उनको पीछे नहीं ढकेलना चाहता हूँ, आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाना चाहता हूँ। इसलिए कि पहले भी दोनों परिवार एक मिल चुके थे, बड़े भाई और छोटे भाई। नीतीश कुमार को तो वो नाम भी वही रखे हैं, तेजस्वी यादव जी, पलटू चाचा। अरे भाई पलटू चाचा तो खुद बोल चुके हैं कि मैं अब इधर उधर नहीं जाऊंगा। मतलब वो बीजेपी में ही बंद थे। हाँ, तो वो खुद बोल चुके कि अभी मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। उनका हाल महाराष्ट्र में शिंदे के जैसा तो नहीं हो जाएगा, जैसे शिवसेना शिंदे से आए थे, तो उनका हाल आप देख रहे हैं ना, वो ना मुख्यमंत्री है ना उप मुख्यमंत्री, और चुपचाप बैठे हैं। अब भविष्य को कौन जान सकता है। बीजेपी ऐसे काम करने में माहिर है, वो क्षेत्रीय दलों को लगा देती है साइड लाइन। अब आगे की भविष्य को कौन जानता है, लेकिन मैं उनकी बात पर भरोसा कर रहा हूँ। तो चाचा, आपका नाम क्या हुआ? पिता रघुनंदन प्रसाद। आपका नाम क्या हुआ? बैजनाथ प्रसाद। तो क्या चाहते हैं, इस बार बदलाव चाहते हैं या फिर ऐसे ही रहना चाहते हैं? आपका नली गली तो बड़ा खराब है, आएंगे पूरा जूता खराब हो गया हमारा। अब जनता जो जनार्दन तय करेगी उसके अनुसार हम कर सकते हैं वोटिंग के बाद। ये तो ठीक है, लेकिन अपना लोकल समस्या भी तो होता है। लोकल समस्या मेरा यही है कि बुढ़ापा है और हमको पेंशन कुछ बढ़ाया जाए। पेंशन शायद बुजुर्गों के 1100 कर दिया ना। हाँ, तो उसको कुछ बढ़ाया जाए। 1100 में काम नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, 13 रुपये पड़ता है पर डे, तो कुछ बढ़ेगा नहीं तो कहाँ से ही चल पर जाएगा। तो आपके हिसाब से कितना मिलना चाहिए? अरे कम से कम 2000 रुपये मिलना चाहिए। और आप चाची कुछ बोलिएगा? अच्छा, आप बताइए, नीतीश कुमार जी सबको पैसा बांटे, आपको मिला वो 10,000 रुपया? मिलल है भैया। मिलल है। हाँ। तो इस बार कहने वोट दीजिएगा? देखिए, जाने सब कोई देंगे तने हम देंगे। अच्छा, 1,000 तक बस जाने जिसको लाभ होगा तनी ना, वोट बर्बाद करने से क्या फायदा होगा। क्या लाभ चाहते हैं बताइए। आपको तो 10,000 का लाभ दे चुके हैं, और मतलब क्या लाभ चाहते हैं उसके अलावा? लाभ चाहते हैं कि पति की तबीयत खराब रहता है, हम पत्नी की तबीयत खराब रहता है, मेरा लड़का नहीं है। तो आयुष्मान कार्ड नहीं बना क्या आपका? बनाए हैं, अब कोई कमाने वाला है ना, तो तनी घर में दिक्कत है, तो कुछ तनी सरकार लाभ देते तो ठीक न था। मतलब आप चाहते हैं घर में नौकरी चाकरी लगे? नौकरी चाकरी है तो कोई करने वाला है ये नहीं है। 2 हमनी बूढ़ा बूढ़ी खाली हैं, एगो लड़की है तो अपना ससुरारे है। लड़का एको नहीं है। लड़का नहीं है, दोनों का दिन पर बात भेल है। हम चाह रहे हैं नीतीश कुमार को मैं पीएम देखना चाहता हूँ। अच्छा, पीएम।
लेकिन सर उनका एज हो गया, अब पीएम बनते बनते उनका शायद वैसा एज भी हो जाए कि शायद वो मतलब घूमने फिरने में असमर्थ हो। बूढ़े भी पीएम हुए हैं, इनसे ज़्यादा उम्र दराज वाले पीएम हुए हैं, तो ये भी पीएम बनेंगे तो क्या दिक्कत है उसमें देश ठीक को। है, लेकिन आपने कभी 1-1.5 साल से अब नीतीश कुमार पहले जैसे बोलते थे, आपने बोलते हुए देखा? आते मंच पे हंसते मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते फिर चले जाते हैं, बोलते कुछ नहीं। इसके बाद मान लीजिए कि वो नहीं हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके पूरे स्टेट के लोग तो हंसते मुस्कुरा रहे हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि इस बार पीएम बने। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं नीतीश कुमार एक बार पीएम बने? पीएम बन जाए हम, बैजनाथ प्रसाद अम्बा। आपको भैया क्या लगता है? आप बताइए, आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है किसका सरकार आना चाहिए? हमको लगता है कि गांव गली बेटी या बेटी माँ सबकी मतलब इज्जत हो और बलात्कार मुफ्त हो बिहार। जो एक बार बलात्कार अगर करे बहनों को, माताओं को, तो उसको ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा वो करने के लिए सोचे भी ना। मतलब कैसा सजा, जैसा सऊदी अरब और यूएई में मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में वही लागू किया जाए, डायरेक्ट फांसी हो जो बलात्कार करे बेटी बहनों को। तो इसमें तो समाज में सुधार होना चाहिए ना थोड़ा। समाज इसमें सरकार अगर कितना भी कड़ा कानून रहे तो कानून बना पाएगी, सुधार तो समाज को करना है। जागरूक रहेगा, जैसे कि सरकार अगर लेगा कोई चीज़ पे हिंट करेगा तो समाज भी जागरूक होगा, उस तरह का कानून बनाया जाए। और नौकरी रोजगार पे? नौकरी रोजगार पे यही बोलना चाहेंगे सर कि जितने लोग कोशिश करते हैं तो मौका सबको मिले। वहाँ जात हैसियत देकर किसी को मौका ना मिले, मौका सबको मिले, गरीब हो अमीर हो कोई रहो सब चलेगा। हाँ, बस हम यही चाहते हैं। थैंक यू। कल है कौन सा? यही वाला गली में? 4 नंबर वार्ड में है। अच्छा, गली में पानी लगा रहता है, नली न बनल है, गली न बनल है, सब इतना दिक्कत है। तो आपका कोई मुखिया प्रतिनिधि विधायक कोई काम नहीं करता है? करे हैं, आधा करते हैं, आधा छोड़ देते हैं। हाँ, आधा करते हैं और आधा देने छोड़ देते हैं। गरीब जो लोग रहते हैं ना, उसी देने छोड़ देते हैं। जो बढ़िया रहते हैं आदमी ना, बढ़िया रहते हैं, उन्हें काम हो जाता है। और गरीब देने हैं तो उन्हें पड़ा रहता है, उन्हें नरक बहित रहता है। हाँ, ये बताइए। सिर्फ एक चीज मुझे यही कहना है, भारत सरकार, राज्य सरकार की ओर से मैं मांग करता हूँ कि अति पिछड़ा को कम से कम 2 वोट देने का अधिकार मिले। अच्छा, आप 2 वोट मांग रहे हैं जाति के आधार पे? आपने अति पिछड़ा बोला तो जाति है ना, अति पिछड़ा एक जाति है, कैटेगरी है जिसमें जातियों का समूह है। 2 वोट मिलने का अधिकार मिले, और जब तक ये 2 वोट नहीं मिलेगा तो ये पूंजीवादी व्यवस्था खत्म नहीं होगी, और उसके लिए फिर संघर्ष करना पड़ेगा और ज़्यादा। और बाबा साहब अम्बेडकर का भी सपना पूरा नहीं होगा, इसलिए इसको पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि असेंबली और पार्लियामेंट में कम से कम 2 मत अति पिछड़ा को दिया जाए। आप क्या चाहते हैं भैया? आप चाहते हैं जाति के नाम पे 2 वोट? जैसा कि अंकल ने बोला कि इन्हें 2 वोट देने का अधिकार चाहिए। जाति के ऑलरेडी पहले इनके पास रिजर्वेशन है, ये चाहते हैं 2 वोट देने का भी। मतलब सीधा सा बोलने का मतलब इनका यह है कि इनका अपने कास्ट का एक नेता चाहिए। ठीक है, ये अपने कास्ट का नेता। कास्ट का नेता तो है ही। हाँ, तो बिहार जैसे ही देखिए, बिहार पहले तो सब बोलते हैं कि कास्टिज्म यहाँ पे चलता रहता है, जाति पाति के नाम पे वोट देते हैं। अंकल वही चाहते हैं कि अपनी जाति को किसी को वोट देकर और उसे सत्ता में लाने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि 15 साल के पीछे लालू यादव का जब सरकार था यहाँ पे, तो क्या हुआ बिहार में? दिन दहाड़े लोगों का मर्डर कर दिया जाता था, काट दिया जाता था, घर में बिजलियाँ नहीं रहती थी। और अंकल बोल रहे हैं कि ये सड़कें नीतीश सरकार का काम नहीं है, ये यहाँ की जो नगर पालिका है ये इसका काम है, वो करेंगी। तो वही मैं पहले बोलूँगा, नगर पालिका में या फिर अभी पंचायत है? पंचायत वगैरह, हाँ पंचायत है, तो हाँ उनका काम है ये, तो ये उन्हें करना चाहिए, ना कि नीतीश कुमार आकर ये काम करेंगे। और हाँ, मुखिया इन्होंने खुद चुना है, ना कि नीतीश कुमार के अंडर में वो आते हैं। तो इन्हें पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जाति पाति से हट के थोड़ा सा और ऊंचा थोड़ा सा सोचे तब होगा। और बात जहाँ तक रही रोजगार की, तो रोजगार यहाँ पे सबके पास है। अगर कोई काम करेगा तो उसे मिलेगा। अगर घर बैठे बैठे कोई चाहता है कि मुझे जॉब मिल जाए, तो घर बैठे नहीं मिलेगा, डिग्री से उसे जॉब नहीं मिलेगा। उसके पास स्किल होना चाहिए कुछ करने का। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ अभी, लेकिन मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मैं एज ए टीचर भी अभी काम करता हूँ। ठीक है, हाँ, एक मिनट आप चुप रहिएगा। मुझे कहना है ये बात
कि पूरे हिंदुस्तान में अभी तक जब से आज़ादी मिली है तब से उच्च वर्गीय लोगों को फायदा हुआ है। इसके बाद निम्न वर्गीय लोगों के लिए कोई नेतृत्व नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर लड़े, डॉक्टर लोहिया लड़े, कर्पूरी ठाकुर लड़े, और इसके बाद बेचारे नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या घाटा है भाई? उनकी बातों को कम से कम लागू किया जाए और हम पूरे बिहार के लोग उनके साथ जन समर्थन में खड़े हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, आप नीतीश कुमार से आगे कंटिन्यू कीजिएगा। नीतीश कुमार ने अभी तक कितना काम किया, और चचा बोल रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार ने जो करा अभी मतलब बिहार में मेरे गांव तक तो मतलब 24 घंटे में 22 घंटे इलेक्ट्रिसिटी रहती है, ठीक है। और बात रही कि एक नेता की जो इनके कास्ट का हो, तो नीतीश कुमार भी उसी क्लास से आते हैं, ठीक है, उसी कास्ट से हैं। तो और उन्हें कौन दबा रहा है? क्या हमारा समाज जो जनरल कैटेगरी के हैं वो दबा रहे हैं? हम खुद नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं। हम देखिए, भारत का जो युवा है, यूथ है, वो बिहार को बढ़ते हुए देखना चाहता है, बिहार को, ना कि कास्टिज्म के पहले कास्ट चलता था। और भी बहुत सारे अनपढ़ जो लोग ऐसे हैं जो कास्ट को वो करना चाहते हैं, कास्ट देख के, और वो वोट करते हैं। तो वो हटना चाहिए यहाँ पे। अगर आपको बिहार को इम्प्रूव बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो जातिवादी छोड़कर आपको वोट करना पड़ेगा एक बार।